ये आपको अपना निजी अनुभव किस तरीके से किसी भी एग्ज़ाम को फाइल करने के लिए क्या चीज़ हमें अपनाना चाहिए, किस तरह से हमें अध्ययन करना चाहिए और कैसे हम सफलता प्राप्त करेंगे, वो आज आपको गाइडलाइन के रूप में बताएंगे। परम सम्माननीय हर्षित शर्मा साहब को आमंत्रित करता हूँ। माँ सरस्वती को नमन। पंचासीन सभी विद्वान जनों को आभार और माननीय सदस्य माननीय सर को जिन्होंने इस कार्यक्रम में आने का मुझे मौका दिया। जिस प्रकार से सर ने बताया, वैसे तो मैं फिजिक्स का हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को एक शंका का आपका निवारण कर दूँ कि पिछले मेरे इस जीवन के उसमें 8-10 साल के उसमें मैंने एसएससी भी क्लियर कर रखा है, जिसमें बाकायदा मैथ्स, रीजनिंग और सारी जीके और वो आती है जीके इंग्लिश। इसके अलावा आरपीएससी के थ्रू ही मैं आया हूँ। तो राजस्थान अभी मैं देख रहा था सबके उसमें जाके, तो कुछ 2-3 बच्चे केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, 2-3 बच्चे खुद के कोई विषय पढ़ रहे थे, सर बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं, बाकी अधिकतर राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे। तो इसके अलावा भी मैंने 2-3 एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, जैसे आरपीएससी एससीएफ का एक पेपर होता है, आरएस मैंने मेंस दिया है, और आरपीएससी से असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, जिसमें 3 पेपर होते हैं। एक सामान्य ज्ञान का होता है, जिसमें राजस्थान का इतिहास 50 नंबर का, और 2 अपने सब्जेक्ट के विषय आते हैं। तो लगभग सारे क्षेत्रों का मुझे थोड़ा थोड़ा अनुभव रहा है। संपूर्णता तो किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। जैसा कि आप लोगों का है, मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कुछ बच्चे पीएचडीसी के बैठे हैं, कुछ पास ही हुए हैं, कुछ बच्चे ग्रेजुएशन के हैं, हमारे कॉलेज के भी हैं, कुछ मेरे साथी भी हैं जो नेट क्वालिफाइड भी हैं यहाँ पर, और बहुत सारे जने जो अभी सेलेक्टेड भी हुए हैं। लगभग आप लोग सब इस अनुभव से गुजर ही रहे होंगे। हम सब जानते हैं कि आजकल का ज़माना वो नहीं है जो पहले था, आज से 8 से 10 साल पहले का। इस समय 2014 के बाद आप मानिए, जब इंजीनियरिंग में मेन रूप से पैशन नहीं रहा, उस समय इंजीनियर्स एसएससी सीजीएल के पेपर देने लगे थे। तब सरकारी नौकरियों का कंपटीशन और बढ़ता गया। 2017-18 जब से जियो आया, जब से डिजिटल क्रांति जिसे कहते हैं, मैक्सिमम लोग यहाँ पर डिजिटल एजुकेशन के थ्रू ही पढ़ रहे थे, नेट को यूज़ करके। तब उस समय का वो दौर था जब माना जाता था कि जो व्यक्ति जयपुर जाएगा, दिल्ली जाएगा या किसी प्रतिष्ठित कोचिंग में जाएगा, उसी बच्चे का सिलेक्शन होगा। आज भी बहुत सारे बच्चों के ये ऐसे बहाने सुनने को मिलते हैं कि अगर मैं जयपुर जाता तो सेलेक्ट हो जाता, अगर मैं दिल्ली जाता तो सेलेक्ट हो जाता। बहुत सारे आप में से गए भी होंगे, जाने में कोई बुराई नहीं है, जिसको जहाँ से लाभ मिले उसे जाना चाहिए। लेकिन उस डिजिटल क्रांति से ये हुआ कि अब हर घर में, यानी हर गांव में बैठा हुआ बच्चा भी वही पढ़ रहा है जो एक दिल्ली में बैठा हुआ बच्चा पढ़ रहा है, या फिर वो मटेरियल, वो बुक जो उसे दिल्ली में मिलती थी या जयपुर में मिलती है, वो उसे आराम से पीडीएफ में उपलब्ध है। तो एक तरीके से जिसे अपन डिजिटल डिविडेंड कहते हैं, वो कम हुआ है, तो कंपटीशन और बढ़ा। फिर उसके बाद आया कोविड, जिसमें लोगों ने देखा कि प्राइवेट नौकरीज में, प्राइवेट कंपनियों में बहुत सारी छटनी की वो हुई, बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई। उस समय बहुत विवाद में हुआ। उस समय सरकारी नौकरी में जो लोग थे, उनके साथ ऐसी कठिनाइयों का सामना उन्हें नहीं करना पड़ा। मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता कि कौन सी नौकरी अच्छी होती है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। हर नौकरी अच्छी होती है, जो व्यक्ति जो कर रहा है सारा सक्सेस होता है, चाहे व्यक्ति व्यापार करे, नौकरी करे, प्राइवेट करे, सरकारी करे। लेकिन मैं आपको एक हकीकत बता रहा हूँ, कोविड के बाद बहुत से ऐसे लोग जो प्राइवेट कंपनियों में थे, जो भगवान ऐसा दुर्भाग्यवश उन्हें वो नौकरी छोड़नी पड़ी, या फिर खुद ने छोड़कर एक सरकारी नौकरी के प्रति वापस ट्रेंड बना, और आज एक हाईएस्ट पीक पे कंपटीशन है। ये आप लोगों ने महसूस करा होगा। और ऊपर से जब ऐसे दौर देखने को आते हैं कि भाई पेपर लीक या बाकी चीज़ें देखने को आती हैं, तब और ज़्यादा विश्वास डगमग होता है। एक चूँकि मैं झालावाड़ का ही निवासी हूँ, झालावाड़ से ही पढ़ा लिखा हूँ, यहीं इसी सरकारी स्कूल ओल्ड ब्लॉक से पढ़कर आया हूँ, तो एक झालावाड़ के प्रति एक स्नेह रहता है। जैसे आप लोग जहाँ पर आए हो, कोई भी बच्चा सेलेक्ट होता है। आज सर को जब मैंने बताया कि मैं झालावाड़ से ही किसी से भी बताता हूँ कि लोकल हूँ, तो उनके मन में जो खुशी होती है वो अलग से होती है। तो उसी तरीके से अंदर से बात रहती है कि हमारे यहाँ बच्चा से क्यों नहीं सेलेक्ट हो रहा। एक कमाल की बात है कि थोड़े दिन पहले ऐसा ही का रिजल्ट आया, मुझे अभी तक भी एक जना नहीं मिला कि झालावाड़ का सेलेक्ट हो। मैं खुद संभाग स्तर में हम 2 जने सेलेक्ट हुए थे, उनमें भी एक मैडम है, संभाग स्तर की बात कर रहा हूँ मैं, कोटा, बाराबूंदी, झालावाड़, जिनमें एक मैडम है जो
जिनकी भी शिक्षा नागौर हुई है, यानी सिर्फ मैं ही वो था जिसका एजुकेशन यहाँ से हुआ। ऐसी बात नहीं सिलेक्शन नहीं होते, लेकिन बहुत ही रेट कम है। जबकि आप ये क्षेत्र देखेंगे शेखावटी एरिया, वहाँ पर बहुत अच्छी शिक्षा का लेवल है। ये बात तो आपकी, ये तो वास्तविकता है, ये तो वास्तविकता से देख सकते हैं कि अगर आपको फिलहाल अगर आप किसी भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पहले की अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी है, ये आप स्वीकार करके चलिए। लेकिन देखो, जैसे अपन कहते हैं पढ़ना, तो और मैं आपको मैं यकीन से कहता हूँ कि झालावाड़ के बच्चे जितने मेहनती होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। एक मेरा ही दोस्त है रवि पारेता, वो मेरे साथ कोटा में ही देखा, बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। अभी उसने कंप्यूटर एजुकेशन में फर्स्ट रैंक आई है कहीं उसमें। तो ऐसा नहीं है कि भाई वहीं से सिलेक्शन होते हैं, क्या नहीं होते ऐसे उसमें। तो एक जर्नी के पार्ट के रूप में अब मैं छोटी छोटी बातों में आप लोगों को बताना चाहूँगा। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, आपको उसका पैटर्न की पूरी जानकारी होनी चाहिए। मैक्सिमम लोग आप में से राजस्थान जी के इतिहास की तैयारी कर रहे हैं, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर की कर रहे होंगे, कोई आरएस की कर रहे होंगे, या फिर किसी भी उसमें। तो आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको एग्ज़ाम पैटर्न की तैयारी को पता होना चाहिए कि हमसे पूछा क्या जाएगा। दूसरी चीज़, पूछा किस तरीके से जा रहा है, कि अब क्या वही क्वेश्चन आ रहे हैं क्या। जैसे कि अभी बहुत सारे जने पढ़ रहे थे राजस्थान, ये राजवंश पढ़ने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो राजस्थान के इतिहास में राजवंश के बारे में सबको जानकारी थी। अब अभी भी क्या राजवंश से उतने ही क्वेश्चन आते हैं जितने 10 साल पहले आ रहे थे? तो आप देखेंगे नहीं आते, 1 या 2 क्वेश्चन ही आता है। राजवंश पढ़ने को कितना टाइम लगता है? बहुत ज़्यादा, 1-1 महीना लगा देते हैं लोग। मेरा खुद का दोस्त था, वो कह रहा था कि मेवाड़ का राजवंश पढ़ लूँ क्या। उत्कर्ष क्लासेस की वीडियो में 39 वीडियो दे रहे हैं। मैंने कि 39 वीडियो तो देखेगा 1-1 घंटे के, कम से कम तुझे 4 या 5 दिन लगेंगे, और क्या गारंटी है मेवाड़ राजवंश से क्वेश्चन आएगा? कोई नहीं। और फिर आएगा वो तुझे आ जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? ये भी नहीं है। जबकि अगर वो 39 घंटे कुछ ऐसे टॉपिक पढ़े, स्वतंत्रता आंदोलन पढ़े, प्रजामंडल पढ़े, जो अभी के दौर के हैं, जिनसे अभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हर एग्जाम आप उठा के देख लीजिए, 1-1 क्वेश्चन आता है, तो वो लगभग 39 घंटे का प्रयोग करके मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट से आप सफलता को बहुत आसानी से पेपर निकाल सकते हैं। अब आप एसएससी की तैयारी करेंगे, तो एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तब आपको पता होना चाहिए कि मुझे 1 घंटे में 100 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तो मेरी मैथमेटिक्स और रीजनिंग की स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए, मेरी इंग्लिश उसी लेवल की होनी चाहिए, और मुझे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में किस प्रकार से वो पूछ रही है, कहाँ से वो क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सी बुक स्टैंडर्ड है, इस पूरे का आइडिया होना चाहिए। यही अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको आइडिया होना चाहिए मुझे 3 घंटे में 90 क्वेश्चन ही सोल्व करने हैं। एक जगह कहाँ है 1 घंटे में 100 क्वेश्चन, तो आपको उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। एक जगह का है 3 घंटे में 90 क्वेश्चन, फिजिक्स में तो 60 ही आते हैं। तो आपको पहले पता होना चाहिए, उसी हिसाब की आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि मैं ये पढ़ रहा हूँ। मैं सेकंड चीज़, जिस प्रकार से सर ने कहा था कि मुझे कितने घंटे बच्चों को पढ़ना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप दूसरों से कंपेरिजन करना छोड़ दीजिए। जैसे कि लाइब्रेरी में देखा जाता है, और आपस में दोस्तों में भी देखा जाता है कि भाई सोचते हैं कि मैंने ये टॉपिक पढ़ लिया, मैं साथ वाले को नहीं बताऊँ। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो एग्जाम दे रहे हैं वो 20 लाख बच्चे दे रहे हैं, किसी को उसका आपके साथ वाला अगर वो पढ़ भी लेगा, तो भी आपका कोई कंपटीशन ना तो बढ़ जाएगा ना घट जाएगा। कंपटीटर मानना बंद कीजिए, अपने साथ वालों को पार्टनर मानना स्टार्ट कीजिए। जब आप आपके साथ वालों को अपना सहयोगी मानेंगे, तब आप बहुत अच्छे तरीके से, चाहे लाइब्रेरी हो, चाहे आपका कॉलेज हो, उनमें उनके साथ रह के पढ़ेंगे, क्योंकि आप दोनों के लक्ष्य एक ही हैं। क्या एक ही सीट थोड़ी ना एग्जाम में, बहुत सारी सीटें हैं। ऐसे ही चीज़ अपने नेचर को पहचानिए कि मेरे कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, कौन सी चीज़ें मुझे अच्छे से याद हो जाती है, कौन सी चीज़ें मेरी वीक पॉइंट्स हैं, भाई जिसमें मुझे पढ़ने में तकलीफ होती है, जिसे मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है, या फिर मैं पढ़ भी लेता हूँ तो भी मैं नहीं कर पाता। तो ऐसे मॉक टेस्ट जब आप दोगे किसी भी उसके, तब आपको आइडिया होने लग जाता है, क्योंकि आप दूसरों से, हर इंसान अपने आप को बहुत अच्छे से इवैल्यूएट कर सकता है। अगर वो अपने आप के प्रति ईमानदार है, तो उसे पता चल जाता है कि यार ये क्वेश्चन मुझे अच्छे से आता है। जैसे मान लेते हैं कि मैथ्स में मैं बहुत अच्छा हूँ, पर मुझे बायोलॉजी बहुत कमज़ोर है मेरी, या इतिहास बहुत कमज़ोर है, पर कल्चर में अच्छा हूँ। तो जो अच्छा है उसे अच्छा बनाए रखिए, जो कमज़ोर है उसे भी ट्राई कीजिए। और किसी भी पेपर हो,
ऐसा नहीं है। अगर जो राजस्थान में है अपन, राजस्थान प्रशासनिक सेवा बहुत बड़ा माना जाता है कि भाई RS का वो है। RS की 200 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटे में 150 क्वेश्चन आते हैं, 85 नंबर कट ऑफ जाती है। अगर आप ओवरऑल माने तो 42% होते हैं। मैं लास्ट बार की बताता हूँ, मैं सनी में असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा था। 3 अक्टूबर को पेपर था, 28 अक्टूबर को RS का था। क्योंकि राजस्थान सरकार ने भी बहुत बढ़िया सिस्टम कर रखा है, SSO लॉगिन से सारे पेपर भराऊ में आ जाते हैं। आजकल को जो इतना बढ़िया ज़माना है कि कहीं जाने ही नहीं पड़ता। मेरे हिसाब से सर उनके ज़माने में ऑफलाइन फॉर्म भरने पढ़ते थे, बहुत वो होगी। तो मेरा भी RS का पेपर था, लगभग GK वो भी वही है। आप ये मान के चलिए किसी भी उसमें मेरे खुद के 106 नंबर थे, जबकि मैं आपको बताता हूँ बहुत कोई ऐसी तैयारी नहीं करी थी। आप खुद उसको मान के चलिए किसी भी एग्ज़ाम में कि कितना आपको पढ़ना है, खुद को एनालाइज कीजिए कि मुझे लगभग टारगेट होना चाहिए, मुझे 120 नंबर डाले हैं। फिर आपको मेरे हिसाब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाले की कैसी पढ़ाई हो कैसे नहीं हो, कंपटीशन आपका वैसे ही कम हो जाएगा। क्योंकि एक सिंपल सी बात है, सजीव से कंपटीशन करने से अच्छा होता है निर्जीव से कंपटीशन करना। अगर आप ये कंपटीशन करोगे कि मुझे इस बुक को इतने दिन में समाप्त करना है या इतने टाइम में समाप्त करना है या इस पेपर में कितने नंबर लाने हैं, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। न कि अगर आप सोचोगे कि 20 लाख बच्चे पेपर देंगे, मेरा कैसे नंबर आएगा, कैसे वो होगा, इसकी तुलना में। अगर आपके मन में कोई बात हो तो अगर आप किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, अगर समय की सीमाएँ हो तो बाद में भी पूछ सकता है। लेकिन तो मैं एक और बार आभार प्रकट करना चाहता हूँ सरकार की, उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और इस कार्यक्रम में बुलाया। बाकी सब